खीर, ये खीरे का रायता, कद्दू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, कचौड़ियाँ और ये पूरियाँ। नमस्कार, nishamudulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पितृ पक्ष के लिए श्राद्ध की थाली। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब्जियां बनाएंगे। हमने ये कद्दू काट कर ले लिया है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बना लिए हैं, और ये भिंडी काट कर ले ली हैं। दोनों सब्जियां बहुत जल्दी बनने वाली हैं। ये कढ़ाई ले ली और गरम कर लिया। इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। सरसों के तेल में कद्दू बहुत अच्छा बनता है, और हम जो पितरों के लिए खाना बनाते हैं उसमें सरसों का तेल यूज़ भी करना चाहिए। गरम ऑयल में डालेंगे आधा छोटी चम्मच मेथी के दाने। फ्लेम को थोड़ा सा धीमा कर लेते हैं। आधा छोटी चम्मच जीरा, 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और अब ये कद्दू। आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है या स्वादानुसार, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। कम या ज़्यादा आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिलाया सारी चीज़ों को। मसालों के साथ कद्दू के टुकड़ों को 1-2 मिनट भून लेते हैं। फ्लेम मीडियम कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 3-4 टेबल स्पून, और अब मीडियम फ्लेम पर इसे 5 मिनट कुक होने देंगे। इसके बाद चेक करेंगे। इधर कद्दू कुक हो रहा है, दूसरी ओर भिंडी बना लेते हैं। ये पैन ले लिया, 2.5 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। भिंडी में थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लेते हैं और इसको गर्म कर लेते हैं। आधा छोटी चम्मच जीरा, फ्लेम धीमी है, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 हरे मिर्च कटे हुए, और मसालों को हल्का सा भून लिया। ये भिंडी, आधा छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार, और भिंडी के साथ में खटाई ज़रूर डालनी होती है। आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, और सबको अच्छे तरीके से मिलाते हुए 1-2 मिनट भून लेते हैं। 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च, इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च डाल रहे हैं। मसाले की कोटिंग भिंडी के ऊपर अच्छे तरीके से आ गई है। अब इसे ढककर धीमी आग पर 5 मिनट कुक करते हैं। इधर कद्दू को कुक होते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। इसे चला देते हैं। सब्जियों को थोड़ी थोड़ी देर में चलाना बहुत ज़रूरी होता है। अभी कद्दू कुक नहीं हुआ है, पानी कम हो गया है, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालते सब्जी को कुक होने के लिए, और इसे ढककर फिर से 5 मिनट कुक कर लेते हैं। भिंडी को भी 5 मिनट धीमी गैस पर कुक कर लिया है। इन्हें चला देते हैं। और ये सब्जी हम भिंडी की बना रहे हैं। इसकी जगह आप परवल की, लौकी की, तोरई की, या फिर बीन्स कोई भी बना सकते हैं, लेकिन जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियां नहीं बनाएंगे। हाँ, अगर आपके पितरों को आलू या अरबी में से कुछ पसंद है तो वो सब्जी आप बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर। सौंफ पाउडर है तो भिंडी में जरूर डालिए, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। मिक्स कर दिया। बाकी सारे मसाले हम डाल चुके हैं। इसे 2-3 मिनट के लिए और ढककर कुक कर लेते हैं। कद्दू को चेक कर लेते हैं, और देखिए ये सब्जी एकदम कुक हो चुकी है। एक पीस काट कर देख लेते हैं, एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो जब सब्जी ऑलमोस्ट बन गई, तब हम डालते हैं आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, ये 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, और ये थोड़ा सा हरा धनिया। मिक्स कर देते हैं। इसे 2 मिनट ढक करके कुक कर लेते हैं। तो 2 मिनट के बाद सब्जी एकदम तैयार है। इसे निकाल लेते हैं प्याले में, और इधर तब तक भिंडी भी बनकर तैयार है। बस देखिए कितनी बढ़िया भिंडी बनी है। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। दोनों सब्जियों को बनने में मुश्किल से 20 मिनट लगे हैं। इसको भी प्याले में निकाल लेते हैं। अब खीर बना लेते हैं। खीर बनाने के लिए हमने इसमें 3 कप दूध डाल दिया है। 1.25 लीटर है ये। पहले इसे बॉईल कर लेते हैं। तो ये चावल की खीर बना रहे हैं हम। एकादशी को आप पितरों का खाना बना रहे हैं तो चावल की खीर मत बनाइए, साबूदाने की खीर बनाइए, या फिर सूजी का हलवा बना दीजिए। दूध में उबाल आ गया। 1-2 बार हमने इसको चला भी दिया था। अब डालेंगे इसमें चावल। हमने 3 बड़ी चम्मच चावल अच्छी तरीके से धोकर आधा घंटे पहले भिगो दिए थे। खीर के लिए छोटे वाले चावल लेते हैं। अब इसे हर 2-3 मिनट में चलाते हुए तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। उधर खीर कुक हो रही है, तब तक रायता बना लेते हैं।
ये मैंने 1 कप दही ले लिया है फेंट कर, और ये 1 खीरा ले लिया है छोटा छोटा काट कर। खीरे का रायता बनाएंगे, बूंदी का रायता बिल्कुल नहीं बनाना, क्योंकि पितरों के लिए खाने में बेसन यूज़ नहीं करना है। ये 1/4 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा, आधा हरी मिर्च को छोटा छोटा काट कर ले लिया, 1/4 छोटी चम्मच नमक और थोड़ा सा हरा धनिया। पुदीना हो तो पुदीना ले लीजिए, पुदीना पाउडर ले सकते हैं। इन्हें मिक्स कर देते हैं, और अगर आप लाल मिर्च चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ये खीरे का रायता तैयार हो गया। खीर को बनने में अभी टाइम लग रहा है, उसको हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते जा रहे हैं, तो हमारे पास समय है। आटा भी गूंथ लेते हैं। तो मैं कचौड़ी बना रही हूँ। ये 1 कप आटा, स्वाद के लिए कचौड़ी आटे से ही बनती है। 1/4 छोटी चम्मच नमक, और अच्छा सा स्वाद देने के लिए 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और कचौड़ियों को खस्ता बनाने के लिए इसमें मोयन डालेंगे, 2 टेबल स्पून ऑयल। सबको अच्छे तरीके से मिला लिया, और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम सॉफ्ट आटा बना लेंगे, जैसा चपाती के लिए बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का। थोड़ा सा ऑयल लेके इसे सही कर लेते हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट आटा बना लिया मैंने। इसको उठा के रख देती हूँ इस प्याली में, और सेम बोल में हम पूरी का आटा गूंथ लेंगे। तो पूरियों के लिए 2 कप आटा ले रहे हैं, ये 1 कप और ये 2 कप। आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे और 1 छोटी चम्मच ऑयल मिला लेंगे, और पूरी के लिए थोड़ा सख्त डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे गूंथेंगे। ये पूरी के लिए थोड़ा सा सख्त आटा गूंथ लिया। इसे ढककर 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं, और अब खीर को चेक करते हैं। खीर धीमी धीमी आग पर कुक हो रही है, और मैं हर 2-3 मिनट में इसे भी चला रही थी। और देखिए चावल लगभग कुक हो चुके हैं। थोड़ा सा खीर को गाढ़ा और करना है। अब इसमें डाल देते हैं ड्राई फ्रूट। तो ये हमने 1 टेबल स्पून काजू, 1 टेबल स्पून बादाम और 1 टेबल स्पून किशमिश लिए हैं। और ये 10-12 केसर के धागे, अगर नहीं डालना चाहे तो नहीं डालें। थोड़ी देर और इसे कुक कर लेते हैं। और खीर अब काफ़ी गाढ़ी हो गई है, और देखिए चमचे से गिराइए, चावल बिल्कुल दूध के साथ चल रहे हैं। और जब ये ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। तो ये बन गई। ये इसमें 4 इलायची एकदम ताज़ा कुटी हुई, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ जाएगी इससे। और लास्ट में चीनी, 1/4 कप चीनी। बाकी मीठा आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा कम ज़्यादा कर लीजिए। 2 मिनट चीनी घुलने तक और कुक कर लेते हैं। ये खीर तैयार हो गई। इसे इसी में ही रहने देते हैं। अब कचौड़ियों के लिए स्टफिंग बनानी है। तो ये पैन ले लिया और इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया। आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, फ्लेम एकदम धीमी कर देंगे। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और ये है 1/4 कप मूंग की दाल दरदरी पिसी हुई। पितरों के लिए खाना बना रहे हैं तो इसमें मूंग की दाल का यूज करते हैं, उड़द की दाल का यूज नहीं करते। और मूंग की दाल की कचौड़ी बहुत अच्छी बनती है। थोड़े से और मसाले, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, और 1/4 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार। सारे मसाले हो गए। बस अब थोड़ा सा दाल को भून लेते हैं। मसाले अच्छे तरीके से मिल गए, दाल भी अच्छी ड्राई दिख रही है। बन गई स्टफिंग। बस 2 मिनट में स्टफिंग बनकर तैयार हो गई। तो अब कचौरियाँ भरकर तैयार कर लेते हैं। ये जो हमने आटा लगा के रखा था, देखिए एकदम सॉफ्ट आटा है। थोड़ा सा आटा लेके इसमें से छोटी छोटी लोई तोड़ लेते हैं इस तरह की, और कचौरियाँ भर लेते हैं। गोल करेंगे, थोड़ा सा पिचकाया, प्याला बनाया, और इसमें डाल दी 1 चम्मच स्टफिंग, और चारों तरफ से आटे को उठाकर स्टफिंग को अच्छी तरह से बंद कर दिया। जरा सा आटा इसमें से इस तरीके से तोड़ लिया और इसे दबा दिया। ये कचौड़ी भरकर तैयार हो गई। तो 4-5 कचौड़ी भर लेते हैं। ये कचौड़ियाँ भर गई। इन कचौड़ियों को हम थोड़ा पतला पतला बेल लेते हैं। तो चकले पर लगाया थोड़ा सा ऑयल। ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही नरम आटा होता है। थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से, और थोड़ा सा हाथ से दबा दिया, और बड़े हल्के हाथ से फिर बेलन से बेल दिया। बिल्कुल प्रेशर नहीं लगाना होता, और मोटा ही रखना है।
ये देखिए, ये मैं बेल के प्लेट पर रख देती हूँ, बस ऐसे। ये कचौड़ियाँ बेल ली हमने, अब इनको तलते हैं। तो तेल हमने कढ़ाई में पहले ही गरम करने रख दिया था, चेक कर लेते हैं। हल्के से बबल उठ रहे हैं कचौड़ी तलने के लिए, हमें तेल कम गरम चाहिए तो बस डालते हैं ना तलने के लिए। और ये छः तैयार की थी, सारी डाल देते हैं और इन्हें धीरे धीरे तलने देते हैं। अभी 3-4 मिनट तक तो इन्हें टच नहीं करना है, थोड़ी सी ये सिक जाए और ऊपर तैर कर आ जाए तब तक। और जब तक ये सिक रही है, पूड़ियों की लोई बनाकर तैयार करते हैं। थोड़ा सा हाथ पर ऑयल ले लिया और पहले तो इस आटे को 2-3 मिनट मसल लेते हैं। और अब इनकी छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे और इनको गोल कर लेंगे। मसलते हुए इस तरीके से पेड़ा जैसा बनाएंगे। तो इन्हें तैयार कर लेते हैं बनाकर। ये लोइयाँ तैयार हो गई, इन्हें पलट देते हैं और दोनों ओर अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें सेक लेंगे। तो ये अच्छी गोल्डन ब्राउन सिककर तैयार हो गई हैं, निकालते हैं इन्हें। ये कचौड़ियाँ भी तैयार हो गई। पूड़ियाँ बनाने से पहले थाली तैयार कर लेते हैं। तो ये थाली ले ली हमने, कटोरियाँ ले ली। तो सबसे पहले डालेंगे कटोरी में खीर, ये खीरे का रायता, कद्दू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, कचौड़ियाँ। और अब पूरी तलते हैं फटाफट। पूरी तलने के लिए ये लोई ले ली, थोड़ा सा तेल लगा लिया और अब इससे 3-4 इंच की चौड़ाई में बेल लेंगे। ये पूरी बेल ली, डालते हैं तलने के लिए। पूरी तलने के लिए तेल चाहिए हमें अच्छा गरम। तो आटा डाल दिया और देखिए आटा तुरंत तैर कर आ गया है। फ्लेम भी तेज चाहिए। गर्मा गर्म पूरियाँ भी तैयार हैं। श्राद्ध की थाली तैयार है। सारी चीज़ें बहुत टेस्टी बनी है। पहले से थोड़ा प्लान कर लें, बहुत ही आसानी से ये खाना बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप ये थाली तैयार कीजिए, पितरों को अर्पित कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।